हेलो चिल्ड्रन, हिंदी लैंग्वेज में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 जिसका नाम है शब्द। यहाँ बने चित्रों को ध्यान से देखिए। ये सड़क का चित्र है, गिलास, मुकुट और बाजार। ये सभी शब्द वर्णों के मेल से बने हैं। तो आपके शब्द की परिभाषा हो जाएगी दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आपने देखा जैसे यहाँ पर 3 वर्ण हैं, इसी प्रकार शब्द बनने के लिए कम से कम 2 वर्ण होने चाहिए। अब पद किसे कहते हैं आइए जानें। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब ये पद कहलाते हैं। जैसे मैं और खेल शब्द हैं और मैं खेलूँगा। अब खेल शब्द का रूप खेलूँगा पद बन गया। शब्दों के भेद तो शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ये भेद आपके अर्थ के आधार पर हैं। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे कमरा, गमला, पुस्तक आदि। इन शब्दों का अर्थ है इसलिए इन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता। देखिए जैसे राकम, मगला, कस्तपू का कोई अर्थ नहीं है तो ये निरर्थक शब्द हैं। शब्दों के भेद अन्य आधारों पर भी किए जाते हैं, ये आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। आइए शब्द रचना के बारे में जान लेते हैं। मूल शब्द के पहले या पीछे कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर शब्द देखिए जैसे पुत्र के पहले सु शब्दांश जोड़कर कु शब्दांश जोड़कर यहाँ पर सुपुत्र और कुपुत्र शब्द बने हैं। ठीक इसी प्रकार ज्ञान से पहले आज जोड़ा गया है तो शब्द बना अज्ञान। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए शब्दों को जोड़ के आधन धर्म अधर्म, उपधनवन उपवन, विधन ज्ञान विज्ञान। तो जब शब्दों से पहले शब्दांश जोड़े जाते हैं तो इन्हें उपसर्ग कहते हैं। देखिए मूल शब्द से पहले जुड़ने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ शब्दों में पीछे शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। देखिए जैसे सुंदरता। अब आपने सुंदरता सुना है तो यहाँ पर मूल शब्द अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे सुंदर और शब्दांश है ता। ठीक इसी प्रकार योग्य, धनता, योग्यता, लिख धन आई, लिखाई। तो यहाँ पर हमने जाना मूल शब्द के बाद जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। आप इस पाठ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। इसकी एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूंगी, उन्हें आप अपनी हिंदी लैंग्वेज कॉपी में लिख लीजिएगा। थैंक यू।